हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्माकोगनोसिस सब्जेक्ट। इसमें चौथा चैप्टर है। हो गया था सेकेंडरी मेटाबोलाइज में हम लोग एल्कोलाइड पढ़ लिए थे। इसका बचा हुआ है टर्पिनॉइड्स। आगे चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं मेरे टर्पिनॉइड्स होता क्या है। यह भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइज है जो कि प्लांट से ओरिजिन होता है। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो होता क्या है। टर्पिनॉइड टर्पिनॉइड आर हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट ओरिजिन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस रहेगा, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। टर्पिनॉइड आर हाइड्रोकार्बन ऑफ द प्लांट ओरिजिन सब्सटेंस। जनरल फार्मूला C5H8N। दे आर द volatile and aromatic substance present in plant and give them their characteristic fragrance। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। टर्पिनॉइड आर हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट, मतलब हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके जब स्ट्रक्चर की बात होती है तो इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, प्लांट, ये प्लांट से ओरिजिन होने वाला एक केमिकल है या फिर सब्सटेंस है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, C5H8। ठीक है, यहाँ पे इसका फार्मूला है। दे आर द वोलाटाइल एंड एरोमेटिक सब्सटेंस। वोलाटाइल और एरोमेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे केमिकल जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट कर जाए। ठीक है, जैसे रूम का टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर इसको खुला छोड़ देंगे वोलाटाइल को, सॉरी टर्पिनॉइड्स को, तो ये क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, यानी कि वाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। ठीक है, जिनमें प्रॉपर्टी होती है उड़ने की, इवापोरेट होने की, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। ठीक, और एरोमेटिक का मतलब होता है कि सुगंधित स्मेल आती है, सुगंधित सुगंध आती है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक सब्सटेंस। ठीक है, जो खुशबूदार होता है ना, स्मेल आना, ये क्या कहलाता है, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक प्रेजेंट इन प्लांट एंड गिवन देम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेग्रेंस। इसको एक विशेष खुशबू देता है, जैसे एक होता है, जैसे गुलाब के फूल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको एक अलग से खुशबू देता है, वैसे ही इस टर्पिनॉइड्स की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको एक विशेष खुशबू देता है और इसको सभी केमिकल से अलग करता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसको एक विशेषता देता है अपने खुशबू के कारण। ठीक है, आइए बात करते हैं ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्पिनॉइड आर फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब टर्पिनॉइड जो होते हैं ये प्लांट के एनी पार्ट में पाए जाते हैं, मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट में पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब यहीं पाए जाते हैं, किसी पार्ट का मतलब हो गया कि रूट में पाए जाते हैं, लीफ में, स्टीम में, फ्रूट में, फ्लावर में, बार्क में, मतलब सभी में पाए जाते हैं ये टर्पिनॉइड्स जो होते हैं। सॉरी, बार्क में नहीं, मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट में पाए जाते हैं, बार्क में नहीं पाए जाते हैं। एंड इन मैनी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड फैमिलीज, मतलब प्लांट के जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उसमें भी पाए जाते हैं और इसके जितने भी फैमिली हैं उसमें भी पाए जाते हैं क्या, टर्पिनॉइड्स। इनके प्लांट के हर एक पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक, आइसोलेशन की बात करें, आइसोलेशन का मतलब होता है, आप लोग पहला वीडियो में अगर देखें तो जानते हैं कि आइसोलेशन क्या होता है, मतलब कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को प्लांट से अलग करना। ठीक है, प्लांट या फिर उसका लीफ है या फिर स्टीम है, उससे उसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसको अलग करना, ये क्या कहलाता है, आइसोलेशन या फिर एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसका पहला प्रोसेस है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब कि हम लोग हीट करके उसके आइसोलेट करते हैं उसका केमिकल। ठीक है, हीट के द्वारा। दूसरा होता है केमिकल के द्वारा। केमिकल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को अलग करते हैं, मतलब कि उसको जो भी अपना प्लांट का पार्ट हो गया, जैसे कि स्टीम हो गया फिर लीफ हो गया, उसको पाउडर फॉर्म करेंगे, टेस्ट ट्यूब मिलेंगे, उसमें केमिकल डालेंगे, तो जो भी इसका रहेगा सब्सटेंस वो क्या होगा, आइसोलेट हो जाएगा या फिर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेटो टेक्निक क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये होता है कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, उसमें एक सिलिका जेल डाला जाता है। ठीक है, सिलिका जेल आता है, उसको डाला जाता है, उसके बाद फिर जो सॉल्यूशन रहता है, जैसे लीफ हो गया या फिर स्टीम हो गया, उसको हम लोग पाउडर फॉर्म करके सॉल्यूशन में घोले रहते हैं और उसको क्या करते हैं, सिलिका जेल में डालते हैं, तो क्या होता है कि वो अलग अलग जो भी उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सेपरेट हो जाता है। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ठीक है, थिन लेयर गैस लिक्विड। ठीक, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक
ये दोनों ऊपर बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्रोमेटोग्राफिक हो गया, फिर सिलिका जेल में डाला जाता है जब सब्सटेंस को, तो वो क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मतलब पहचानना। अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लें या फिर आइसोलेट कर लें टर्बिनॉइड को, तब उसको आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी पहचान करें, कंफर्म करें कि ये टर्बिनॉइड है कि नहीं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, नोलर नोलर टेस्ट कंफर्म करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए नोलर टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, नोलर टेस्ट क्या होता है, द सैंपल इज मिक्स विथ थीन एंड थियोनिल, ये केमिकल का नाम है। ठीक है, नोलर टेस्ट ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का सैंपल रहता है, जैसे टाइपिनॉइड हो गया, जो किसी भी प्लांट का हम लोग ले लेंगे सैंपल, उसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे क्या, टीन, ये एक केमिकल होता है, एंड थियोनिल, ये भी एक केमिकल होता है। सॉरी, थियोनिल क्लोराइड, तीन तीन केमिकल हो गया। फिर थियोनिल क्लोराइड, ये दोनों को उसमें मिक्स करते हैं सब्जेक्टेड टू वार, और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या देता है, ये पिंक कलर अपीयरेंस, इट टर्पिनॉइड आर प्रेजेंट। अगर टीन एंड थियोनाइल क्लोराइड को डाल के हम लोग गर्म करते हैं, अगर पिंक कलर देता है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इसमें क्या है, टर्पोनाइड प्रेजेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं फार्मास्यूटिकल एंड थेराप्यूटिकल यूज की बात करते हैं। नेम ऑफ सम टर्पिनॉइड्स, इसका यूजेस देखते हैं क्या है। जैसे हो गया बीटा मैरसिन, ठीक है, ये बीटा है। अल्फा बीटा जो होता है ना, वही वाला बीटा है। ठीक है, मैरसिन ये क्या करता है, एंटी एनाल्जेसिक, सॉरी एनाल्जेसिक में काम करता है, वही एनाल्जेसिक या फिर एंटी एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एंटीबायोटिक। ठीक है, एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक वो होते हैं जो हमारे पेन को पेन किलर के रूप में यूज होते हैं। जैसे पेन हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, रिलीफ देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एंटी एनाल्जेसिक, पेन किलर के रूप में यूज करते हैं। तो मायरसिन क्या होता है, पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेटरी में आता है क्या, आप कहते हैं, इसमें चार चीज़ आते हैं। जैसे आपका रेडनेस आ गया, स्वेलिंग आ गया, ईचिंग आ गया, फिर उसके बाद पेन आ गया, तो क्या करता है, इसको ईचिंग को, रेडनेस को, पेन को और स्वेलिंग को क्या करता है, कम करता है ये बीटा मैरेसिन। ठीक है, इसलिए इसको बोलाते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटीबायोटिक की बात करें, जो हमारे वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब बीटा मैरेसिन क्या होता है, एंटीबायोटिक के रूप में भी यूज किया जाता है, यूज होता है। सॉरी, अल्फा पिनिन क्या होता है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी में यूज होता है। स्पेक्टोरेंट मतलब होता है जब हम लोग खांसते हैं, जब खांसी आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी बलगम निकलते हैं। ठीक है, तो जब वो मतलब ऐसे तो निकलते हैं खांसते टाइम, जब नहीं निकलते हैं तो क्या दिया जाता है, अल्फा पिनिन। अगर आप देंगे तो वो क्या करेंगे, उनसे बलगम निकलेगा, उसी को बोलते हैं क्या, एक्सपेक्टोरेंट। मतलब कि इस दवा की मदद से, अल्फा पिनिन की मदद से बलगम को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर, जो हमारा ब्रोंकी है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो उसको डायलेट करने के लिए ये दवा दिया जाता है, अल्फा पिनिन। ब्रोंकोडायलेटर कंडीशन में क्या होता है, जब अस्थमा की कंडीशन होता है, उस टाइम क्या होता है कि हमारे ब्रोंकी होते हैं, जो लंग्स के ब्रोंकी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग को सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए इस दवा को दिया जाता है, क्या करता है, उसको डायलेट करता है, मतलब फैला देता है, तो उस टाइम फिर हम लोग ईजिली सांस ले पाते हैं। ठीक है, पार्थिनोलॉइड पार्थिनोलॉ पार्थिनोलाइड ये क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को किल करता है, फिर उसके इन्फेक्शन को क्या करता है, ठीक करता है, इसलिए उसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल। एंटी फंगल मतलब कि फंगल के अगेंस्ट वर्क करता है, या फिर फंगल को डिस्ट्रॉय करता है, उसके इन्फेक्शन को कम करता है, इसलिए बोलते हैं उसको क्या, एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी फंगल। ठीक है, पार्सिनोलाइड ये हो गया, हम टर्पिनॉइड खत्म हो गया। आगे देखते हैं ग्लाइकोसाइड क्या होता है। ग्लाइकोसाइड ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइज का पार्ट है। ये भी प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट होता है या फिर आइसोलेट होता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन की बात करें, द कंपाउंड हैविंग ए ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। ये जो कंपाउंड होते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं, हैविंग मतलब इनके पाया जाता है क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, और कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाने का इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। अ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड
दैट बाइंड द सुगर मालिक्यूल्स टू अनदर मालिक्यूल दैट मे बी सुगर एंड नॉन सुगर मालिक्यूल। इसका कहने का मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड, मतलब होता है कि जैसे एक एक शुगर मालिक्यूल्स दूसरे शुगर मालिक्यूल से जब बाइंड करता है तो उसको किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब शुगर मालिक्यूल्स होते हैं, पहला एक जैसे शुगर मालिक्यूल्स हो गया, ठीक है, एक शुगर मालिक्यूल्स हो गया, दूसरा शुगर मालिक्यूल्स हो सकता है या फिर कोई और भी मालिक्यूल मालिक्यूल हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे मालिक्यूल्स टू अदर मालिक्यूल्स, या फिर शुगर हो सकते हैं या फिर अदर मालिक्यूल्स हो सकते हैं। इस दोनों कंडीशन में क्या होता है कि इनके बीच में ये बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, ठीक। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये क्या बात है, ग्लाइकोसिडिक वाइडली अकर्स इन रूट, ग्लाइकोसाइड वाइडली अकर इन रूट, बार्क, फ्रूट एंड टू स्मॉल एक्सटेंट इन द लीव्स, ठीक है। ग्लाइकोसिड ग्लाइकोसाइड पाए कहाँ जाते हैं प्लांट में, तो प्लांट के रूट में पाए जाते हैं, बार्क में पाए जाते हैं, फ्रूट में पाए जाते हैं एंड स्मॉल एक्सटेंट इन लिप्स, ये लिप्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। रूट में पाए जाते हैं, बार्क में पाए जाते हैं, बार्क मतलब होता है छाल, रूट मतलब होता है जड़, फ्रूट मतलब होता है फल एंड लीफ मतलब होता है पत्तियाँ, ठीक है। ये पाए जाते हैं, इनके रूट में भी पाए जाते हैं, बार्क में भी, फ्रूट में और लीफ में भी। आइसोलेट मतलब एक्सट्रैक्ट, इसको कैसे किया था फिर आइसोलेट कैसे किया था, स्टेट ऑटो मेथड इज जनरली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड। स्टेस ऑटो मेथड हम लोग पहले जब हम लोग पढ़ाए थे, जब स्टार्ट किए थे तो एल्कोलॉइड वाले में ही पढ़ाती हैं, आप वहाँ पे पहला पार्ट इसका देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ ग्लाइकोसाइड की बात करें, नेम ऑफ ग्लाइकोसाइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कौन से ग्लाइकोसाइड को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एंथ्रोक्यूनिन ग्लाइकोसाइड, एंथ्रोक्यूनिन ग्लाइकोसाइड जो होता है उसको बॉर्टरेजर टेस्ट, ठीक है, बॉर्न ट्रेजर बॉर्न ट्रेजर टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। स्पोनिस ग्लाइकोसाइड, जो हमारे स्पोनिस ग्लाइकोसाइड होते हैं इनको क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, हीमोलाइसिस टेस्ट से। स्टेरॉइड एंड ट्राई टेट्राफिनॉइड ग्लाइकोसाइड, ठीक है, इसको क्या करते हैं, लीबरमैन बोर्चेट टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होता है, किलर किलानी टेस्ट, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है इसको किलर किलानी टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें होता क्या है, ठीक है, थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिल लेते हैं, ठीक, और उसके साथ साथ उसमें क्या लेते हैं, फेरिक क्लोराइड एंड, और उसके अलावा फिर क्या करते हैं, कंसनट्रेट उसमें हम लोग डालते हैं थोड़ा सा H2SO4, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर उसको कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का क्या बनता है, एक रिंग बनता है, ठीक है, उसमें ब्लूइश से ग्रीन कलर का एक रिंग बनता है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि इसमें क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरा देख लेते हैं, क्या कहते हैं, 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड टेस्ट, ये क्या होता है, इससे भी क्या होता है, ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन होता है। द अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इज एडेड विद द फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या होता है, पहले एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। फ्यू ड्रॉप मतलब कुछ ड्रॉप हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद फिर 2% सॉल्यूशन का क्या लेते हैं हम लोग, डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, और उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक। अ पिंक कलर अपीयर दैट कंफर्म द प्रेजेंट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगर उसमें क्या होता है, कुछ टाइम उसको रखने के बाद अगर उसमें पिंक कलर अपीयर होने लगता है तो उससे कंफर्म हो जाता है कि इसमें क्या है,
कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक, ये फार्मास्यूटिकल एंड थेराप्यूटिकल यूजेज की बात करते हैं। नेम ऑफ ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक टोनिक मतलब जो हार्ट मसल्स को मजबूत करते हैं उसमें यूज होते हैं क्या, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक टोनिक मतलब हार्ट के मसल्स को मजबूत करते हैं। एंथ्रोसाइनिन ग्लाइकोसाइड, ये क्या कहते हैं, एंटी रूमेटाइड में यूज होते हैं और एंटीसेप्टिक में यूज होते हैं। एंटी रूमेटाइड क्या होता है, जो जोड़ के दर्द होते हैं ना, जो हड्डी के जो जॉइंट में पेन होते हैं उनको क्या करते हैं, ये ठीक करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंटी रूमेटाइड्स। जो एंथ्रोसाइनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं वो कहते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, वहीं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो वायरस बैक्टीरिया के का इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ठीक है। आर्थोक्यूनिन ग्लाइकोसाइड क्या होता है, लग्जेटिव और परगेटिव। लग्जेटिव और परगेटिव क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो जिस दवा को हम लोग जैसे कि आर्थोक्यूनिन ग्लाइकोसाइड को अगर हम लो अमाउंट मतलब कुछ थोड़ा सा ड्रग देंगे तो अगर वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करा तो क्या कहलाएगा, लग्जेटिव। जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन कम है, मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कम है, तो उसमें क्या करते हैं थोड़ा सा ड्रग के अमाउंट देंगे तो क्या कहलाएगा, लग्जेटिव। लेकिन कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा है तो उसमें हम लोग ड्रग की क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो इसमें क्या कहलाएगा, ये परगेटिव। वहीं सेम दवा अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा दवा यूज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लग्जेटिव। अगर वहीं सेम दवा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो गया है, तो अगर उसमें हम ज़्यादा अमाउंट में ड्रग देंगे तो यह क्या कहलाएगा, आपका परगेटिव। ठीक है। आगे पढ़ना है वोलेटाइल ऑयल। इतना पे हम लोग वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इतने पे ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग वोलेटाइल ऑयल। अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।